खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आइए आज इस बात पर गौर करते हैं कि लेंट यानी रोजों के अयाम और राख के बुध से क्या मुराद है। लेंट यानी रोजों के अयाम एतदाल पसंदी, खुद इनकारी और रोजे रखे जाने का वक्त होता है। रिवायती तौर पर कैथोलिक कलीसियाएं और कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं इसे मनाती हैं। इसका आगाज राख के बुध से होता है और इख्तिताम ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर के इतवार पर होता है। चौथी सदी ईस्वी में रोजों के अयाम का दौरानिया 46 दिन यानी 40 दिन इतवार गिने बगैर मुकर्रर किया गया था। रोजों के अयाम में रोजादार रोजे रखते हैं और अपनी बुरी आदत को तर्क कर देते हैं। ये 6 हफ्ते का दौरानिया ज़ब्ते नफ्स या रियाजत का होता है। लेंट तौबा की अहमियत और जरूरत को उजागर करने के लिए कैथोलिक कलीसिया में राइज हुआ। लेंट की सादगी का मुमासिल पुराने अहदनामे के लोग हैं जिन्होंने रोजा रखा और टाट ओढ़कर राख और खाक में बैठकर तौबा की। पुराने अहदनामे में हवाला जात के लिए देखें आस्तर की किताब उसका 4 बाब 1 से 3 आयत, यर्मिया की किताब उसका 6 बाब 26 आयत, दानियेल की किताब उसका 9 बाब 3 आयत। राख का बुध लेंट का पहला दिन है। इसे बाज़ाब्ता तौर पर राख का बुध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माथे पर राख से सलीब का निशान बनाया जाता है। चूंकि ये ईद क़यामतुल मसीह से ऐन 40 दिन पहले यानी इतवार को गिनती में लाए बगैर आता है, इसलिए ये हमेशा बुध ही को आता है। कभी भी राख का जुमेरात या राख का पीर नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी राख के बुध या लेंट का कोई जिक्र नहीं मिलता। गो के बाइबल मुकद्दस राख के बुध का जिक्र नहीं करती, लेकिन इसमें उन लोगों का तज़किरा जरूर मिलता है जिन्होंने तौबा या गम के इजहार की गर्ज से अलामती तौर पर राख और खाक का इस्तेमाल किया। हवालाजात के लिए आप देख सकते हैं 2 शमूएल 13 बाब 19 आयत, आस्तर की किताब 4 बाब 1 आयत, अयूब की किताब उसका 2 बाब 8 आयत और दानियेल की किताब उसका 9 बाब 3 आयत। ख्याल किया जाता है कि राख को सलीब की शक्ल में माथे पर लगाने की जदीद रिवायत किसी शख्स को मसीह के साथ मुमासलत अता करती है। वक्त या सदियां गुजरने के साथ साथ लेंट की रसूम ने साक्रामेंट की हैसियत इख्तियार कर ली है। बहुत से कैथोलिक लोगों का ये ख्याल है कि अगर वो लेंट में किसी चीज को तर्क कर देते हैं तो वो खुदा की बरकत को हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है कि खुदा के फजल को खरीदा नहीं जा सकता। फजल तो दरअसल रास्तबाजी की बख्शिश है, जैसा कि रोमियो की किताब के 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है। लेंट ऐसा वक्त नहीं होना चाहिए जिसमें इंसान अपनी कुर्बानी से मुतालिक शेखी भगारे या खुदा की तरफदारी हासिल करने की कोशिश करे या उसकी मोहब्बत में इजाफे का तकाजा करे। खुदा की हमसे मोहब्बत इससे बढ़कर नहीं हो सकती जितनी वो हमसे अब करता है। सवाल पैदा होता है कि क्या एक मसीही को लेंट की रसूमात में शिरकत करनी चाहिए? क्या एक मसीही को लेंट में रोजे रखना चाहिए? चूंकि बाइबल मुकद्दस में ना तो इस पर खास जोर दिया गया है और ना ही इसकी मुखालिफत की गई है, लिहाजा मसीहियों को आजादी है कि वो लेंट के रोजे रखने से मुतालिक दुआ करके शख्सी फैसला करें। अब मजीद सवाल पैदा होता है कि क्या एक मसीही को राख का बुध मनाना चाहिए यानी माथे पर राख मलनी चाहिए? बाइबल मुकद्दस के नुक्ता नजर से हमें अपने रोजे रखने की नुमाइश नहीं करनी। मत्ती की इंजील के 6 बाब की 16वीं से 18वीं आयत में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। यीशु का हुक्म कि जब तू रोजा रखे तो अपना मुंह धो, माथे पर राख मलने से मुतसादिम है। फरीसी रोजा रखकर अपने चेहरों पर राख मला करते थे, जिसकी खुदाम यीशु मसीह ने तनबीह की और ऐसा करने से मना किया। हमने रूहानी नज़्मो ज़ब्त को रूहानी फख्र नहीं बनने देना। रोजा रखना अच्छा अमल साबित हो सकता है, और जब हम अपने गुनाह से तौबा करते हैं तो खुदा इस बात से खुश होता है। मसीह की मौत और क़यामत पर ध्यानो ज्ञान करने के लिए अलहदा वक्त मुख्तस करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें साल के हर दिन अपने गुनाह से तौबा करने की जरूरत है, न कि सिर्फ लेंट के 46 दिनों में।
اپنے مسیحی ہونے کی پہچان کو قائم رکھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ ہر روز قائم رہنی چاہیے، نہ کہ صرف لینٹ میں۔ اور یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری اور فائدہ مند ہے کہ کوئی بھی مذہبی رسم آپ کے دل کو خدا کی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔